तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को हम उछालेंगे, सही है, और उसमें हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, सही है, डबलेट का। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि x, पहले मान लेंगे कि लेट x नंबर ऑफ डबलेट है। x किसको दिखा रहा है? नंबर ऑफ डबलेट को, सही है। और हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या लेना है? 0 1 2 3 का, कि मैक्स टू मैक्स 3 तक ही जा सकते हैं, सही है। 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, सही है। तो ये x का एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। फिर इसके करने के बाद सेट ऑफ ऑल डबलेट, सेट ऑफ ऑल डबलेट, डबलेट का मतलब क्या था? 1, 1, सही है। फिर क्या होगा? और कलर ये नहीं दिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा? 2, 2, फिर क्या होगा? 3, 3, फिर क्या होगा? 4, 4, सही। फिर क्या होगा? 5, 5, फिर क्या होगा? 6, 6। ये हमारा क्या होगा? सेट ऑफ ऑल डबलेट ऑन द पेयर ऑफ डाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे? सही है, डबलेट तो हमने लिख लिया, सेट ऑफ ऑल डबलेट 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3, फिर 4, 4, फिर 5, 5 और फिर 6, 6। ये मेरा डबलेट हो गया। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ आउटकम्स ऑफ पेयर ऑफ डाइस। स्वाभाविक है, 2 डाइस को उछालेंगे तो एक डाइस की टोटल परिणाम कितना होती है? 6। तो 2 डाइस की भी, 2 डाइस मतलब पहले डाइस पे 6, दूसरे डाइस पे 6, मतलब टोटल आउटकम्स हो जाएगा 6 गुने 6, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ पेयर ऑफ डाइस कितना होगा? भाई साहब डबलेट, 2 डाइस को उछाले तो डबलेट तो 6 बार ही आया ना, तो 6 और टोटल आउटकम्स कितना है? 36। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 1/6। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑन पेयर ऑफ डाइस कितना हो जाएगा? 1/6। ये सारे लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। फिर आगे हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पेयर ऑफ डाइस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट स्वाभाविक है, कितना है? कितना था? 6/36 मतलब 1/6। क्या यही था? देखता हूं एक मिनट। हाँ यही था, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट ऑन पेयर ऑफ डाइस क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर गेटिंग डबलेट का है 1/6 तो नॉट गेटिंग का क्या हो जाएगा? 1 - 1/6, मतलब यहां से क्या आ जाएगा? 5/6। इतना आ गया। फिर आगे देखिए, अब हमको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट तो हम जान ही गए कितना है? 5/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या गया? n का वैल्यू कितना लेना, ये तो पता ही आपको 3, नहीं तो क्या लिखेंगे? 3C0। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एनी डबलेट, x बराबर 0 का मतलब क्या? नॉट, यानी कि x बराबर 0 3 बार थ्रो किया और एक बार भी नहीं डबलेट आया। नॉट एनी डबलेट, कोई भी डबलेट नहीं आया, सही है। इसको कैसे लिखेंगे कि 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी डबलेट, कोई भी डबलेट नहीं आया था, 3C0 स्वाभाविक है 1/6। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट कितना था? तो एक भी नहीं है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग यानी कि 5/6 की पावर 3, सही है। यानी कि ये कितना आ जाएगा? थोड़ा सा इसको आप कैलकुलेट करो। इसका वैल्यू आ जाएगा 3C0, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। 1/6 की पावर 0 ये भी 1 होगा, और 5/6 की पावर 3 मतलब 125 डिवाइडेड बाई 216, सही है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी 1 डबलेट 2 नॉट डबलेट, सही है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि 3C1 एक डबलेट यानी कि 1/6 की पावर 1 और नॉट डबलेट कितना? 5/6 की पावर 2। 3C1 का मतलब कितना होता है? 3 इंटू 1/6, सही है। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, मतलब 25 दिया 75 और डिवाइडेड बाई 216, सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का मतलब क्या आ गया? 2 डबलेट और 1 नॉट डबलेट, तो कितना हो जाएगा? 3C2
1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 1। सही है। 3C2 का वैल्यू 3 होगा, यहां से हो जाएगा 1/36, इधर से हो जाएगा 5/6, मतलब 15/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 का मतलब है कि ऑल डबलेट, मतलब तीनों का तीनों डबलेट आ गया। तो ये क्या होगा 3C3 1/6 की पावर 3, यहाँ से 3C3 तो 1 होगा और 1/6 की पावर 3 कितना होगा 1/216। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 क्या हो जाएगा p ऑफ x बराबर 0 p प्लस p ऑफ x बराबर 1 प्लस p ऑफ x बराबर 2 प्लस p ऑफ x बराबर 3। तो हमारे पास p ऑफ x बराबर 0 अभी कितना आया है, देखिए p ऑफ x बराबर 0 कितना है 125/16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 125 डिवाइडेड बाई 216। अगला आया था मेरा 75/216, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 मेरा आया था 15/216, सही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 कितना आया था 1/216। तो सबका एलसीएम तो 216 हो जाएगा। अब 125 में 75 जोड़ेंगे तो 200, 200 में 15 जोड़ेंगे तो 215, 1 जोड़ेंगे तो 216, सही है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप इसे नोट कर ले, नहीं नोट एक एक करके कर ले। कि सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट माना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर कितना था 0 1 2 3। उसके बाद हमने सेट ऑफ ऑल डबलेट, जो क्या क्या डबलेट अवेलेबल हो सकता था हमने वो माना। फिर हमने क्या किया कि स्वाभाविक है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना था 36, उसमें डबलेट आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 1/6 और डबलेट नहीं आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 5/6। फिर हमने आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 निकाला, जब एक भी डबलेट नहीं आया, x बराबर 1 पर 1 डबलेट आया, x बराबर 2 पे जब 2 डबलेट आया, x बराबर 3 पर 3 डबलेट आया, सबको निकाला और फिर हमने सारे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर मेरा यही आ गया।